हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे वाई स्लीप इज़ इसेंशियल मेडिसिन। जैसे कि हमारे शरीर को पानी, भोजन, एक्सरसाइज, गुड फूड चाहिए, वैसे ही एक स्लीप भी बहुत इसेंशियल आइटम है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1/3 ऑफ द लाइफ स्पैन हमारा स्लीप में निकल जाता है। तो स्लीप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्लीप के दौरान हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स अपना रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं। और ब्रेन, स्पेशली ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो दिन में जो दूषित पदार्थ उसमें एकत्र हो गए हैं, वो रात में स्लीप के दौरान वो दूषित पदार्थों को निकालता है। तो जब स्लीप का अभाव होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जो कि वेट गेन, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और कैंसर तक स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से हो सकता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ स्लीप क्या है कि हमारे ब्रेन में एक सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस है। जैसे हार्ट में पेसमेकर होता है, वैसे ये स्लीप को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में एक स्लीप सेंटर होता है, जो कि पीनियल ग्लैंड को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन और हार्मोन ऑफ डार्कनेस को सिक्रेट करती है। जो मेलाटोनिन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जिसकी कमी से स्लीप डिप्राइवेशन से कैंसर तक हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि उसका ये है कि मेलाटोनिन ईस्ट्रोजन को सप्रेस करता है और आपको कैंसर से बचाता है। और जो आर्टिफिशियल लाइट है वो मेलाटोनिन को कम करती है, और मेलाटोनिन के अभाव में आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो स्लीप वेक साइकिल है, उसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए जो थ्योरी प्रपोज की थी 2017 में, 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने बताया कि हमारा बॉडी में क्या मैकेनिज़्म है स्लीप वेक साइकिल का। और हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है स्लीप वेक साइकिल का, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। और ये सर्केडियन रिदम सभी ऑर्गन्स में होती है और इवन सेल्स में होती है, प्लांट्स में होती है। उनको पता है कि दिन क्या है और रात क्या है। तो स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तो कैसे स्लीप के लिए हम, बहुत से लोगों को स्लीप में नींद लेने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम अच्छी स्लीप के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, 7 to 8 आवर्स स्लीप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसको टाइम का वेस्टेज ना समझें। और यह हमारे दिनचर्या से, मतलब सूर्य की स्थिति पे डिपेंड करती है, जिसे इसलिए उसको दिनचर्या कहा गया है। तो यदि आप सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लें, डिनर ले लें, और सूर्योदय के समय ब्रेकफास्ट ले लें, तो अराउंड 8 AM 8 PM, अगर हम ब्रेकफास्ट का टाइम 8 AM, डिनर का टाइम 8 PM रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और 10 PM स्लीपिंग टाइम रखें। तो अगर दिन में एक्टिविटी रहेगी, 30-40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक और इक्विवेलेंट एक्सरसाइज रहेगी, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और खाना आप खा लेंगे 7-8 बजे, और उसके बाद में 20 मिनट्स स्लो वॉक करें, चाहे वो घर में ही करें, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और एक कंसिस्टेंट स्लीप का टाइम बना लें कि हमें 10 बजे सोना है, 6 बजे सुबह उठना है, तो 7-8 घंटे की नींद हो गई। तो वीकेंड्स पे भी यही कोशिश करें। अधिकतर हम जो सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे तो नींद में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर कम सो रहे हैं तो उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी कम हो जाएगी। हम सोचते हैं कि बच्चा रात भर पढ़ेगा तो सुबह इम्तहान अच्छा देगा। ऐसा नहीं है। अगर उसकी नींद में कमी है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। तो एक सेट ए बेड टाइम दैट इज़ अर्ली इनफ
टू 7-8 घंटे की आपकी नींद हो, इस तरह का आप एक शेड्यूल बनाएं और उस समय उठें, उसी समय आप सोएं। और आपका जो बेडरूम है उसमें टीवी और वर्क, ये दोनों काम एक साथ उस स्लीपिंग में बेडरूम में ना करें। वर्क प्लेस को आप अलग रखें, टीवी स्क्रीन को आप अलग रखें और लाइट को कम रखें और मेक योर बेडरूम क्वाइट एंड रिलैक्सिंग। और रात में पानी की मात्रा सोने के समय से पहले वो कम रखें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, स्क्रीन टाइम को आप कम करें और सोने से पहले कंप्यूटर और लैपटॉप इनका प्रयोग ना करें। और ड्रिंकिंग कैफ़ीन और टी, कॉफ़ी, अल्कोहल इनका सेवन ना करें। टी कॉफ़ी को आप सोने के 3 घंटे पहले पी लें, उसके बाद ना पिएं। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उठ के फिर 20 मिनट्स वॉक कर लें। तो अल्कोहल का सेवन ना करें, यह आपके माइक्रोबायोम के लिए भी हानिकारक है। और तो इस तरह से आप 7 to 8 आवर्स अच्छी स्लीप ले लेंगे। और जो हमारे टीनेजर्स हैं उन्हें 9-10 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। माता पिता को ध्यान रखना है कि वो समय पे सोएं और समय पे उठें, तो उनको ओबेसिटी की, मोटापे की, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन सब की समस्या नहीं रहेगी। तो हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड रिमेन हेल्दी।